वो मेरा शौक देख के मुझे आगे बढ़ के एक्चुअली काम करने का बहुत शौक था कि राइट मैं कंपोजर के साथ बैठता था, अपना ऑर्गन कंपोजर के साथ कोशिश करता था, और बल्कि कंपोजर्स मेरे साथ कुर्सी लगा के अपना हारमोनियम रखते थे, क्योंकि ऑर्गन बड़ा होता था उस हाँ जमाने जी में, बिल्कुल बड़े कॉम्पैक्ट है ना हाँ हाँ कीबोर्ड्स वगैरह, या उस वक्त बड़े बड़े कॉम्बो की ऑर्गन्स होते थे। मुझे याद है तो वो कोशिश करते थे कि वो मेरे साथ बैठे ताकि मैं उनके काम को रचाने की कोशिश। जी जी तो तो आगे बढ़ के काम करने का शौक था मुझे, तो इसलिए वो फिर मुझे बताते थे। राइट राइट देखो, ये मैंने भीम पलासी में बनाया है, मालकोस में बनाया है, या भीम पलासी में बनाया है। इसमें ये 5 सुरों का राग है, ये 7 सुरों का राग है, ये देश है, ये कौन सा राग है। उस वक्त शायद इतना ग्रैस्प नहीं करता था, नहीं लेकिन आहिस्ता 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 जब मैंने अरेंजमेंट का, मुझे शौक हुआ म्यूजिक अरेंजमेंट का। राइट राइट आपको याद है मैंने पहली अरेंजमेंट कब की थी? वो तो मेरा सवाल था मगर आप बता दें आप अच्छा, मैं क्योंकि करीम भाई वाज अ वेरी गुड कंपोजर, बिल्कुल एग्जैक्टली या बहुत ज्यादा, वो बहुत अच्छे अरेंजर थे, अरेंजर बिकॉज ही वाज अ म्यूजिशियन हिमसेल्फ, वो कीबोर्ड प्लेयर थे, राइट राइट अकॉर्डियन प्लेयर और कीबोर्ड प्लेयर ढाका में। उससे पहले वो कल्याण जी भाई के ऑर्केस्ट्रा में बजाते थे जब वो टीनेजर थे, बॉम्बे में। एक्चुअली ही वाज फ्रॉम बॉम्बे। राइट अच्छा, तो अरेंजमेंट का मुझे शौक हुआ, तो करीम भाई मुझे फिर आगे अपने गानों को, जब फाइनल होने वाले होते थे गाने, कहते थे अब तुम करो इसको, अच्छा अच्छा आगे तुम, अब वायलेंस के काउंटर्स बनाने, अच्छा क्योंकि कॉर्ड्स कॉर्ड्स तो मेरे हाथ में थे, कॉर्ड्स मैं राइट स्किपिंग करता था कॉर्ड्स की सारी, तो काउंटर्स भी कॉर्ड के हिसाब से बनने होते थे। अच्छी तो वो फिर मैं वायलेंस को करवाता था, फिर वो वायलिन वाले मुझे गाइड करते थे। देखो, अभी अब एक जैसा ही तुम बता रहे हो, यहाँ ऑक्टेव चेंज होना चाहिए, यहाँ अच्छा ये ऑक्टेव होना चाहिए, अच्छी गला अगर ऊपर जा रहा है तो वायलिन का ऑक्टेव क्या होना चाहिए, गला अगर नीचे है तो वायलिन ऊपर जाने चाहिए। अच्छी अच्छी ये वो गाइड करते थे अरेंजमेंट की। ये कुछ बायलॉज है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस है जो राइट मुझे नहीं, या वो फिर हेल्प करते हैं कि तुम तो एक जैसा बता रहे हो सारा, ऐसे थोड़ी होता है कोई, अच्छा इसको यूं करते हैं, अच्छा यूं कर लो, इसको यूं कर लो। वहां से मेरा शौक और ज्यादा हुआ। राइट राइट फिर आपका सवाल जो आपने करना था, अब मैं उस पे आ रहा हूँ। आपको पता है पहली म्यूजिक अरेंजमेंट मैंने कौन किस साल में और कौन से एल्बम की? वो था गुड फ्राइडे का एक एल्बम था, जी सदाए सलीब राइट राइट में आप सब थे, मुजीब आलम भी थे, जी बिल्कुल बेंजामिन सिस्टर्स थे। अच्छी 1982 में कि 83 में था? अब आई थिंक 80 या 82 83 में 82 में। राइट या 82 में सबसे पहले मैंने वो कंप्लीट एल्बम, पहला 10 या अरेंजमेंट 12 किया गानों था का या एल्बम मैंने अरेंज किया, जिसमें मैंने या कॉर्ड मुझे याद नंबर 6 मुझे याद पियानो है वगैरह बजाए। या तो मेरा 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 काम तो शुरू हो चुका था। हाँ जी बिल्कुल अब बिल्कुल या 82 के बाद, अब मैं इंडिपेंडेंट इतने साल से कर रहा हूँ, फिर मैंने बहुत काम तो बहुत किया, राइट पाकिस्तान में रह के बहुत काम किया, ड्रामों के देखिए ना बैकग्राउंड्स। अब इतने जाने माने लोगों के साथ बैठना भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है जी, उसमें बजमी आप साहब, सुहेल राना, एवरी ये डे बड़े बड़े यू नाम, लर्न हाँ जी बहुत बड़े नाम थे। या बड़े बड़े गाने वालों के साथ खुदा आपने बजमी काम साहब, किया खुदा उनको जन्नत बड़े नसीब करे। म्यूजिशियंस के साथ म्यूजिक डायरेक्टर के साथ आपने सोहेल राना के साथ भी काम किया हुआ मुझे पता है जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल या बिल्कुल। जी तो सोहेल साहब का एक स्टेटमेंट मैं आपको बताऊं जी कि मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, करते करते एक दिन आप बैठे हुए थे, बड़े रिजर्व आदमी, जी जी कहने लगे यार मैं तंग आ गया हूँ यार। क्या हो गया है सोहेल साहब? कहने लगे यार मैं सारा कुछ लिख के लाता हूँ, हाँ हाँ स्टूडियो आता हूँ, उसके बाद तुम सारा कुछ ही चेंज कर देते हो, तो मैं फिर लिख के लाता हूँ, मेरा सब वो फजूल हो जाता है, मेरी मेहनत। हाँ कहना फिर वो मुझे अच्छा लगता है, तो हाँ मैं फिर ये उनका स्टेटमेंट है। या और खास तौर पर हम वो एक इन फ्लाइट म्यूजिक कर रहे थे पीआईए के लिए, अच्छा तो अच्छा उसमें वो सोनी जरती उन्होंने वो अपना जीवे पाकिस्तान,
दोबारा इंस्ट्रूमेंटल कर रहे थे, अच्छा तो उसमें एक तो मैंने कॉर्ड्स लगाए ऐसे, तो अच्छा उनको उनको बहुत अच्छा लगा, कहने लगे यार मैंने बनाया था उस वक्त तो मेरे जहन में आया नहीं, या आज तुमने लगा दिया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसकी डिमांड यही थी। यही थी। या तो ऐसा भी हुआ। या वो तो ऑब्वियसली हर एक का जहन फर्क है, हर एक का काम हाँ जी, फर्क हाँ जी। फर्क होता है, तो जब लेकिन मिलके ये करते सारे हैं तो उस्ताद, कुछ ये बात सारे कुछ और बन असातिज़ा थे, जाती है। राइट राइट। हमारे उस्ताद लोग थे, ये या जितने कंपोजर थे या उस दौर के, जो मेरे जिनके जिनके साथ मुझे काम करने का या जिनके हाथों के नीचे मुझे काम करने का या मौका मिला, तो वो राइट। उस्ताद थे, सब उस्ताद थे। या तो अब आप जब वहां से मूव होकर यहाँ आ गए अमेरिका में, तो वो वो काम तो समझे नहीं है, अब जो था वहां पर स्टूडियो तो अब नजदीक तो जाहिर है वो टीवी रेडियो और कंपोजर्स भी नहीं दूसरा रहे, दौर भी बदल गया है। दौर बदल फ्रैंक भाई गया। आपको पता है एक जमाने में हम सब रियल टाइम लाइव प्लेइंग करते थे, म्यूजिशियन सारे साथ होते थे, जी जी और जी। उस वक्त या कंपोजर होता था, हम कंपोजर के लिए काम कर रहे होते थे, हाँ जी और बिल्कुल। कंपोजर का जो कंपोजर ने कहा है उसको अच्छे तरीके से आगे डिलीवर कर रहे हो। ये राइट। म्यूजिशियन की हाँ सबसे जी। बड़ी पहचान ये है अच्छे म्यूजिशियन की, या कि कंपोजर ने आपको जो गाना बताया है या आपको कोई पीस बताया है, तो आप उसको खूबसूरत करके आगे डिलीवर। या तो ये काम हमने किया। अच्छा, फिर उसके बाद दौर ये आया कि कंपोजर्स बेचारे चले गए, हाँ जी हाँ कुछ जी। ऊपर चले गए, कुछ इधर उधर हो गए। मेरे उस्ताद भी अमेरिका आ गए थे, फिर अमेरिका आने के बाद करीम भाई की डेथ हो गई, तो अच्छा। मेरा राब्ता तो था उनसे। कहने का मकसद ये कि अब हम अपने ओन पर हो गए। सिंगर अपना गाना खुद बना के लाता था जी बिल्कुल। और वो कहता था जी इसको अरेंज कर दिया। अच्छा, अगर उसको अरेंजमेंट आती तो वो हमारे पास भी नहीं आता, वो भी। नहीं, या बिल्कुल बिल्कुल। या अच्छा, फिर वो हमारे पास आता था। फिर दौर ये आ गया कि म्यूजिशियन आहिस्ता आहिस्ता कम होते गए, टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर किया और हमारे पास ऐसे कीबोर्ड्स आ गए जिसमें हमने म्यूजिक सीक्वेंस करना शुरू कर दिया। राइट। 16 ट्रैक का रिकॉर्डर आ गया कीबोर्ड में। 16 ट्रैक में हमने वायलिन भी बजाना शुरू कर दिया, अच्छा अच्छा अच्छा। हमने बेस गिटार भी बजाना शुरू कर दिया। या अच्छा, है वही एक रॉबिन जॉन और एक कीबोर्ड ये। या बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गिटार भी बजा रहे हैं, ड्रम्स भी बज रहे हैं, सब कुछ काम मेरे लिए तो बढ़ गया। हाँ लेकिन बिल्कुल। ये हो गया कि पैसे भी मिलना शुरू हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, पैसे भी मिलता था जी और बिल्कुल। पैसा ज्यादा मिलता था पिछले दौर से ज्यादा, लेकिन उस राइट हिसाब राइट। से पैसे की वैल्यू भी थोड़ी सी कम होती जा रही थी। या बिल्कुल बिल्कुल। पैसा ज्यादा जब मिल रहा था तो पैसे की वैल्यू, महंगाई भी तो हो रही थी ना उस या वक्त। बिल्कुल, या वो तो वैसे ही। लेकिन बहरहाल वो एक दीगर बात है। आहिस्ता आहिस्ता म्यूजिशियन कम होते चले गए और या बिल्कुल। यहाँ तक हुआ कि अब सिवाय रिदम के, जो तबला ढोलक जो रियल जो था, हाँ जी। उसके अलावा बाकी सब कुछ ही कीबोर्ड पे या वो भी कीबोर्ड में आ ही गया ऑलमोस्ट। आ गया। नहीं आ गया, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि वो फील एग्जैक्टली। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, रियल वो इंस्ट्रूमेंट का फील वो बात कीबोर्ड में बनती है। नहीं आ सकता, या नहीं आ सकता। या हाँ, साउंड एक अलग चीज है जिससे लोग फैसिनेट हो जाते हैं, राइट। लेकिन असल असल जो प्लेयर है या वो फीलिंग तो इंसान, जैसे वायलिन की एक बोइंग है, या वो जब तक वो खुद नहीं बजाएगा, वो रूम का एक एम्बियंस वो कभी भी नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। या कीबोर्ड में ठीक है, हाँ जी। साउंड आ गई काफी हद तक, जिसको हम कहते हैं पीसीएम साउंड, पल्स कोड मॉड्यूलेशन साउंड, राइट। सैंपल साउंड या आ गई, साउंड वैसी लगती है, जी। लेकिन वैसी फीलिंग पैदा नहीं हो सकती। हाँ जी। हाँ, वो तो अच्छा। है। नहीं, सो आपने एक बात कही थी कि जब आप म्यूजिशियन सॉरी कंपोजर्स के साथ काम करते हैं तो आपको बड़ा होशियार होकर करना पड़ता है। हाँ जी, मैं उस पर थोड़ा सा कमेंट है मेरा, कि एक ग्रुप बैठा हुआ जब 20 25 40 50 म्यूजिशियंस का, हाँ so जी, everybody has to follow the composer, क्योंकि अगर एक भी बीच में अपना बीच में लगा दे तो गड़बड़ हो जाती हाँ, अनलेस है। कंपोजर अब सजेशन आपसे मांगे,
वो तो उस वक्त रिकॉर्डिंग से पहले ही होगा, रिकॉर्डिंग के रिकॉर्डिंग से दौरान। पहले कंपोज अच्छा, कुछ म्यूजिशियंस ऐसे थे, जी जी कुछ म्यूजिशियंस ऐसे थे जी। कि जो अपने पीस को बहुत ज्यादा खूबसूरत करके, जो कंपोजर ने बताया होता था उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत करके उसमें कुछ एडिशन करते थे। लेकिन वो म्यूजिशियंस जो थे वो बहुत बहुत आगे स्टैंडर्ड के म्यूजिशियन थे। राइट फिर राइट। अच्छा, एक स्टेज ऐसी आई थी कि जब हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि हमने पीस की शक्ल बदल दी हाँ जी और वो बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। हाँ या। लेकिन ये फिर बहुत आगे की बात है। हाँ जी। ये बात तो है यार कि नहीं, आपको मैं देखता हूँ। जो कंपोजर ने कहा है उसकी थॉट है, आपको वही कर, या वो डिसिप्लिन। इसलिए इसलिए भी जरूरी है कि जब आप लाइव कर रहे हैं तो उस वक्त सबने अपना अरेंज जो उनका पीस है वही बजाना, चाहे भले वो हाँ तीन जी, पीस हो, 3 सुर हो या हाँ जी, 50 सुर हो। वो वो आप वक्त पे जाला एक बना हुआ है, आपको तो वक्त पे जाले में से करना बाहर नहीं निकल सकते आप, है। वो ना, क्योंकि टाइमिंग का हिसाब किताब सारा कुछ। नहीं नहीं, तो ऐसा नहीं। वेरी गुड। सो आपसे बड़ा अच्छा लग रहा है बात करते हुए, क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस है वो आम आदमी का एक्सपीरियंस होता नहीं है। सो एक सवाल और, आप अपना म्यूजिक खुद लिखते हैं, कंपोज करते हैं, जी, शायरी भी करते हैं? अभी एक गीत जो आपने किया, मैं बहुत खुश हुआ, एक्साइटेड हुआ, क्योंकि दैट वाज अ वेरी डिफरेंट थॉट। कलवरी की जो दास्तान है, कलवरी ही वो की हाँ, जो वो अभी असल आपने। में उसका उसका कॉन्सेप्ट रहा, मैं आपको बताता हूँ। जी जी। कलवरी की कहानी, कलवरी की जबानी। हाँ जी। यानी कलवरी एक ऐसा मकाम था जहां पर ये सब कुछ हुआ, हाँ जी। और इसको लोगों ने तो बयान किया, लेकिन कलवरी ने कैसे उसको बयान किया ये देखो। एग्जैक्टली या। मैं। तो मैंने एक थॉट आई आज से कोई तकरीबन 13-14 साल पहले, एक जी जी। थॉट आई। उस वक्त मेरे पास छोटा स्टूडियो था। अच्छा। वो जो नहीं था रोलैंड का एक रिकॉर्डर, राइट राइट या। वो मेरे पास था। वो 18 ट्रैक था शायद। तो उसमें मैंने फिर वो रिकॉर्ड किया। उस वक्त लिखा, इंस्पिरेशन मेरी तरह डिफरेंट थी, अच्छा। लिखा भी, कंपोज भी किया। तो मैं अपनी माँ से पूछता था कि अगर कोई शायरी में कोई गड़बड़ मुझसे होती थी, क्योंकि शायर तो मैं हूं नहीं, जी बस जी। एक ऐसे ही चलता था भेड़ चाल। तो उसमें मैं अपनी माँ से पूछता था, क्योंकि मेरी माँ फारसी जानती थी। फारसी जानती क्या थी, उनकी जबान थी रियली? फारसी। अच्छा। mom was mom was from Iran, you know that। अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता था। मेरी माँ हमदानी फैमिली से थी, ईरानी। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरी नानी, मेरी खाला, ये लोग सब फारसी में बात किया करते थे माँ से। वाह। तो अच्छा। हाँ, तो वो तो जाहिर है, अब इतने साल पाकिस्तान में रही तो कराची आ गई, तो फिर वो जाहिर है वो जबान, लेकिन या अपनी मादरी जबान जिसमें वो पैदा हुई है, बड़ी हुई, तो वो या। कैसे भूल सकते। नहीं नहीं, कोई नहीं पूछता वो तो। तो वो फारसी का के लफ्ज थे, वो सुनती भी थी। अच्छा अच्छा। फारसी के गाने सुनती थी, बाकायदा हाँ कहती या। थी अच्छे से वो लगा दे, वो ईरान जायदान। नाशनास एक सिंगर थे हाँ अफगानिस्तान जी के। हाँ जी।